कुरुक्षेत्र में आरटीआई एक्टिविस्ट को 1 क्विंटल कागज थमाए गए, 80,000 रुपये भी वसूले। देखिए, आरटीआई एक्टिविस्ट अपना नाम चमकाने के लिए समय समय पर आरटीआई लगाते रहते हैं और आरटीआई के जरिए सूचनाएं मांग के उनको पब्लिक में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया जहां पे एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने सूचना मांगी तो विभाग ने एक ट्रक जितना कागज़ फोटोकॉपी करके उसके लिए तैयार कर दिया और उसके बदले 80,000 रुपये फीस मांगी गई। 80,000 रुपये वसूले भी गए और ये कागज़ थमाए गए। हरियाणा से ये खबर आ रही है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल आरटीआई एक्टिविस्ट को पब्लिक हेल्थ विभाग का 2 साल का लेखा जोखा मांगना महंगा पड़ गया। विभाग के अधिकारियों ने उसे 1 क्विंटल कागज़ भेज दिए जिसमें 37,000 से ज़्यादा पेज है। एक्टिविस्ट ने कहा कि इसके बदले उनसे 80,000 रुपये भी वसूले गए। ये जानकारी भी तब दी गई जब डीसी ने विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई। हालांकि जो जानकारी भेजी गई है वे अभी भी अधूरी है। इसके खिलाफ उसने राज्य सूचना आयुक्त के पास अपील दायर की है। वही अधिकारियों का कहना है कि नियमों के तहत एक पेज के 2 रुपये लेकर जानकारी भेजी गई है। पूरा मामला क्या है? कुरुक्षेत्र के सेक्टर 13 में बुक डिपो चलाने वाले पंकज अरोड़ा ने बताया कि 30 जनवरी को पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट कुरुक्षेत्र में मैंने एक आरटीआई लगाई थी जिसमें 15 पॉइंट में जानकारी मांगी थी। 3 फरवरी को विभाग ने मुझे 2 पत्र भेजे। इसमें एक पत्र में एक्सीएन अपने विभाग के एसडीओ और जेई को आदेश दे रहा है कि कितने पेज की आरटीआई बनेगी, कितने पैसे आवेदक से जमा कराने हैं। फिर उसी दिन शाम को मुझे दूसरा पत्र मिला, उसमें 85,000 रुपये जमा करने के लिए कहा गया। मैंने संबंधित विभाग को बताया कि आप एक ही दिन में मुझे 2 पत्र लिख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आपको 85,000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। अब जानकारी के बदले मांगे 80,000 रुपये। पंकज से कहा गया कि 80,000 रुपये सूचना देने के लिए है और 5,000 रुपये पोस्टल चार्जेस लगेंगे। जब पंकज ने कहा कि आरटीआई में आप पोस्टल चार्जेस नहीं ले सकते तो उन्होंने कहा है कि 80,000 रुपये जमा कराओ। पंकज ने 10 फरवरी को 10,000 रुपये जमा करा दिए। इसके बाद 5 मार्च को 70,000 रुपये जमा करा दिए। 80,000 रुपये देने के बावजूद भी पंकज को जानकारी नहीं दी गई। पंकज ने बताया कि उसके कहने पर जब उन्हें जानकारी नहीं दी गई तो हार कर उन्हें सीएम, नायब सैनी और गवर्नर सेक्रेटरी को मेल करनी पड़ी। पंकज ने बताया कि मैंने कुरुक्षेत्र के डीसी को भी मेल की थी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने 24 अप्रैल को मेल पर संज्ञान लेते हुए एक्सीएन को पत्र लिखकर जानकारी मांगी, मगर विभाग के अधिकारी जानकारी छुपाते रहे। अब डीसी के कहने के बाद विभाग ने 37,443 पेज की जानकारी पंकज को भेजी है, जिसका वजन करीब 1 क्विंटल 8 किलो और 200 ग्राम है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आरटीआई एक्टिविस्ट इन सभी पन्नों के साथ में अपनी फ़ोटो भी खिंचवा रहे हैं, लेकिन इन पन्नों से करना क्या है? उनको विभाग के खाते में जमा नहीं हुई राशि। देखिए, शिकायतकर्ता पंकज ने बताया कि उसमें हज़ारों पेज ऐसे हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत ही नहीं थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि मुझसे 80,000 रुपये ले लिए, लेकिन सरकारी खजाने में पैसा जमा नहीं किए। इनमें 10,000 रुपये का ड्राफ्ट पीएनबी और 70,000 रुपये का बैंकर चेक बनाकर दिया था। अब मैंने स्टेट कमीशन को अपील की है जो स्वीकार हो चुकी है। तो एक्सीएन साहब ने क्या कहा? पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के एक्सीएन सुमित गर्ग ने कहा कि आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी भेजी गई है। नियमों के मुताबिक 2 रुपये प्रति पेज चार्ज लिया गया है और मांगने वाले के एड्रेस पर इसे पहुंचा दिया गया है। अब दोस्तों, कोई कहता है कि मुझे 2 साल का रिकॉर्ड चाहिए, तो जो विभाग है या कार्यालय है, जो आरटीआई के पीआईओ है, वो कैसे डिसाइड करेंगे कि उनको कौन कौन सी जानकारी देनी है? जब उन्होंने 14 पॉइंट की जानकारी मांगी तो उस जानकारी के बदले जो आरटीआई एक्टिविस्ट है उसको पूरे के पूरे विभाग की जो 2 साल के लेखा जोखा है उसका पूरा फोटोकॉपी करवा के भिजवा दिया। अब वो अपना देखता रहे, उनमें ढूंढता रहे कि उसको कौन सी जानकारी चाहिए। दोस्तों, ऐसे जो आरटीआई एक्टिविस्ट है उनको ये सही जवाब है, और जब जानकारियाँ मांगते हैं तो उनको पूरे कार्यालय के जो दस्तावेज है उनको फोटोकॉपी करके पकड़ा देनी चाहिए। वो ढूंढता रहे उसमें से उसको कौन सी जानकारी चाहिए, और जब इस प्रकार 80,000 रुपये लगेंगे तो वो दोबारा कभी ज़िंदगी में आरटीआई के तहत सूचना विभागों से नहीं मांगेगा। दोस्तों, आरटीआई का मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है, सदुपयोग कम हो रहा है।
इसलिए ऐसे लोगों के लिए ये सबक है कि वो 1 क्विंटल 8 किलो 200 ग्राम कागज़ लेके उसके एवज में 80,000 रुपये फीस भर के अब वो कौन सी जानकारी ऐसी लेके जिसको वो पब्लिक करना चाहता है वो कर सकता है। यहाँ बड़े शौक से खड़े होकर आरटीआई एक्टिविस्ट कागजातों के साथ में फ़ोटो खिंचवा रहा है। इसने विभाग का भी समय बर्बाद किया और अब इन पेपरों को खंगालने में खुद का समय भी ये बर्बाद करेगा। लेकिन क्योंकि बुक डिपो में काम करते हैं तो ये पेपर बुक डिपो में रख लेंगे और बैठे बैठे ढूंढते रहेंगे। इस मुद्दे के ऊपर आपकी क्या राय है कि आरटीआई को सही से इस्तेमाल करना चाहिए या फिर इस आरटीआई एक्टिविस्ट के जैसे इस्तेमाल करना चाहिए? या जो विभाग ने जो इसका जवाब दिया है वो सबसे शानदार है। अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखें और साथ ही साथ इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।